SBI स्मॉल कैप फंड। यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। तो इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड है, और अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप SIP के केस में 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2009 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 12,824 करोड़ रुपए का। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 11,21,000 रुपये होती। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.92% का है। बात करें फंड मैनेजर की, इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आर श्रीनिवासन है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर इंजीनियर एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 23.29% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 16.20% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 10.60% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 8.85% का इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज के अंदर 7.31% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर LG इक्विपमेंट के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है, वेदांता फैशन में 3.82% का इन्वेस्टमेंट है, शीला फॉर्म में 3.45% का इन्वेस्टमेंट है, फाइन ऑर्गेनिक के अंदर 3.32% का इन्वेस्टमेंट है, ऑन कार्बन यूनिवर्सल के अंदर 3.09% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर है। इसके अंदर मिड कैप के अंदर 48.36% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं स्मॉल कैप के अंदर 35.32% का इन्वेस्टमेंट है और अदर के अंदर भी इसके अंदर 16.33% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं यह फंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड। यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% का ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम जो है अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में बात करते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप है। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 10% तक अमाउंट अपना एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं अगर उससे ऊपर आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा एक साल से पहले, और अगर आप एक साल के बाद अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2014 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वह है 7,992 करोड़ रुपए का। वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वह 1.87% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 4,61,000 रुपये तक होती।
यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं वेणुगोपाल, दूसरे हैं मिस्टर विनायक नायक और तीसरे हैं सोनल गुप्ता। इन 3 फंड मैनेजर के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 17.87% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 10.39% का इन्वेस्टमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 9.68% का इन्वेस्टमेंट है। रियल्टी के अंदर 7.43% का इन्वेस्टमेंट है और केमिकल्स के अंदर 7.18% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो KPR के अंदर 5.147% का इन्वेस्टमेंट है। ग्रिंडवेल के अंदर 3.54% का इन्वेस्टमेंट है। ईजी पैरी के अंदर 2.79% का इन्वेस्टमेंट है। ब्रजर इंटरप्राइजेस में 2.66% का इन्वेस्टमेंट है। बलरामपुर चीनी मिल्स के अंदर 2.32% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर मिड कैप के अंदर 56.30% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप के अंदर 39.25% का इन्वेस्टमेंट है और अदर के अंदर 3.43% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।